मेरे प्यारों, क्या खुशी के साथ है, क्या आनंद के साथ है? आज का दिन आपका कैसे लगे? आप सोच रहे ना, अभी ही शुरुआत हुआ, क्या कहेंगे? यदि यीशु मसीह हमारे संग है तो सब दिन अच्छे दिन है, सब दिन प्रभु हमारे लिए भलाई करेगा। आज सफलता का दिन है, आज विजय का दिन है। आप डरना नहीं है, परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला है। मेरे पीछे एक राजमहल को आप देख रहे हैं ना, विंसन कैसर कहते हैं राजमहल है ये। राज परिवार के सारे सदस्य इसके अंदर रहते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसको देखने में दिल में शांति मिलती है। चलने के वक्त में दिल में बहुत आनंद लगता, बहुत अच्छा लगता। आज आपके जीवन में आनंद और खुशी को देने के लिए प्रभु बातें करता है। आज परमेश्वर क्या वचन को रखे सोच रहे हैं ना। दानियल 3 अध्याय का 17 वचन में बाबुल देश में 3 जवान शाद्राक, मेशाक, आबेदनेगो राजा के हुक्म हुआ है, राजा का मूर्ति को दंडवत करना है। उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ राजा के सामने खड़े हुए और राजा के मूर्ति को दंडवत नहीं किए और परमेश्वर की नाम को उन्होंने वहां पर ऊंचा किया। राजा अपने मूर्ति को बना के दंडवत करने के लिए लोगों को कहा, उन्होंने नहीं माना तो गुस्सा आ गया। राजा को गुस्सा होने से वहां आग की बट्टा रहता, उसे ज्यादा गर्म करके आज्ञा न मानने वालों को अंदर डाल देते हैं, वो भस्म हो जाते। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धड़कते हुए बट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर बचाने में ताकत रखता। उस आग की बट्टे में से उस जवानों को प्रभु सुरक्षित निकाल के उन्हें रक्षा किया है, उसे भारी संकट से बचाया। आज आपके जीवन में बहुत भारी संकट में सोच रहे हैं इसमें से कैसे हम निकलेंगे। हो सकता है कोई संकट या भारी मुसीबत, लंबे समय से मुकदमा, कैसे इसमें से बचेंगे, कैसे मुझे कौन रक्षा करेगा, सोच रहे हैं ना। लगता है संकट नजदीक में आया, लेकिन एक सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको सुरक्षित रक्षा करने वाला। हमारा देश में कई एक राज्य रहता है। आप गुजरात राज्य को जानते हैं। वहाँ एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ, उस जंगल में रात में शेर और जंगल जानवर निकलते हैं। मैं एक बार सेवा में जाने के वक्त में भाई लोगों ने कहा, यहाँ इस जंगल में किसी को रात में जाने की अनुमति नहीं है, सारी गाड़ियों को रोक देते हैं, इसलिए हमें जल्दी पार करना होगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा था रात होने से शेर भी इधर उधर आ सकता। उस वक्त उन्होंने घटना को कहा। उस पहाड़ में रहने वाला आदिवासी लोग, आप जानते हैं ना, वहां बहुत लोग रहते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से ग्रहण कर लिए। वे हफ्ते में एक दिन पहाड़ से नीचे उतर के बाजार में पूरे खरीदारी करके और जो चाहिए उसको खरीद करके वो वापस चले जाते हैं। जो पहाड़ से लाते हैं उसको भी इस बाजार में वे बेच के निकलते हैं। जंगली जानवर रात में रहता है, इसलिए अकेले कोई नहीं आते हैं। 50 या झुंड के लोग आके बाजार में खरीदारी करके निकल जाते हैं। उस वक्त में एक आदिवासी जो यीशु मसीह पर ज्यादा विश्वास करते हैं और झुंडों के साथ आए, थोड़ा लेट होने के चलते उन्होंने कहा, आप लोग आगे चलते रहिए और 2 सामान मुझे लेना है, लेके मैं पीछे आ रहा हूँ। वे धीरे धीरे निकलने लगे। ये सामान लेते लेते देर हो गया। वे बहुत दूर तक चले गए। जाते जाते इतना अंधकार हो गया है और ये हाथ में और सिर पर पूरे बोझा लेके चलने के वक्त में एक अचानक गरजने के आवाज को उन्होंने सुना। वहां एक शेर लेटा हुआ है और इनको देख रहा था। ये जंगल का शेर अकेला है, ये व्यक्ति भी अकेला, जिनके साथियां हैं वो तो बहुत दूर तक निकल गए हैं, अभी ये अकेले फंस गए हैं। इस व्यक्ति ने उस शेर को देख के डरा नहीं और घबराया नहीं, ऐसे ही जहां पर वो चिल्लाया नहीं, उस जगह पर उन्होंने बहुत ही आराम से घुटना टेका।
बहुत ही साधारण से परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तूने इस शेर को सृष्टि की है, मेरे रास्ते पर आ गया है, इसे दूर जाने के लिए तू आज्ञा दे करके प्रार्थना किया। मेरे रास्ते से इसे हटने के लिए प्रभु तू आज्ञा दे, मैं अपने गांव में जाना। बहुत ही साधारण से वो प्रार्थना की। देखिए, एक बालक का नाई मासूम प्रार्थना किया। शेर अपने जगह से उठा और जंगल की ओर भाग गया। ये अपना गांव निकल गए और अगले हफ्ते आया और ये आराम से चर्च में जाके सबके सामने गवाही दिए, हे प्रभु, तूने इस शेर को बनाया, तू इसको आज्ञा दे। तो वहां से भाग्या करके उन्होंने गवाही दी। जैसे उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर रक्षा कर सकता है, सारी हालातों में परमेश्वर आपकी रक्षा कर सकता है। एक बच्चों के समान और एक मासूम विश्वास, एक मजबूत विश्वास रखें, बहुत ही आसान से समस्या को पार करेंगे, प्रभु आपको रक्षा करेगा। डरना नहीं, आज एक चमत्कार होने वाले। अपने हृदय पर हाथ रखें। मैं विश्वास करता हूं, हे प्रभु, मुझे ये संकट से तू रक्षा करने वाला परमेश्वर है। चमत्कार पर विश्वास करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।